कि अगर जब इसको मोटर को स्टार्ट करना था तो बोला क्या था मैंने, M1 M2 और M3 जो है, M1 M2 और M3 जो है वो मशीन के टर्मिनल्स हैं। उनको जो सप्लाई दे रहा है, M1 को सप्लाई दे रहा है फेज R, M2 को सप्लाई दे रहा है फेज Y और M3 को सप्लाई दे रहा है फेज B। तो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे फेजेस की जिसकी सप्लाई आ रही है उसको कनेक्ट करा था पहले, और उसके बाद उसके टैपिंग के थ्रू हम मोटर को सप्लाई दे रहे थे। तो क्या हो रहा था, जिसकी वजह से रिड्यूस वोल्टेज मिल रही थी, रिड्यूस वोल्टेज मिल रही थी तो करंट भी रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा तो टॉर्क भी रिड्यूस हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क। और जब उसके बाद धीरे 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 टैपिंग को आप रिड्यूस करते जाते हैं, धीरे धीरे आप इसको इस डायरेक्शन में लेते चले जाते हैं, जब टैपिंग को आप रिड्यूस करते जाते हैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगी तो धीरे धीरे टॉर्क बढ़ेगा, तो जिससे कि स्पीड बढ़ती जाती है। और जब स्पीड 80% ऑफ द रेटेड स्पीड के आसपास आ जाएगी तब आप इस हैंडल को उठाओगे और उसको सब के सबको रन पोजीशन में डाल दोगे। रन पोजीशन में जब आप डालोगे तो आप देखोगे ये M3 और B जो है वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, इसी तरह ये M2 और Y आपस में शॉर्ट हो जाएगा और M1 और R आपस में शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट, इसको वर्ड बोलना गलत है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे तो मोटर के अक्रॉस रेटेड वोल्टेज आएगी, मोटर अपने चलती रहेगी। एवरीबडी ओके? एवरीबडी ओके जी दोस्तों? यहाँ तक पहुंच गए? चलो यस अब सर। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसकी ना कथा समझते हैं, जरा इसको कथा समझो पहले बात। लेट मी कॉपी दिस फिगर नाउ। मैं आप लोग को ये इस फिगर के थ्रू समझाऊंगा। पहले भाई क्या हो गया, ओके डाला। अब इसकी मैथमेटिक्स समझना, मैथमेटिक्स इसकी थोड़ी सी अजीब थी। हाँ सब्जी वाले बंद हो जाओ भाई, किसकी आवाज है? चलो अब ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखना, ये वाला फिगर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैलकुलेशन में आपको यहीं पे समझा दूंगा सारी की सारी, समझना। ये जो आ रही है, ये जो एंड है, ओके, ये जो एंड है ये इनपुट है। ये क्या है? इनपुट। मतलब ये अपना पावर सप्लाई है। ये क्या हुई? पावर सप्लाई। ठीक है, और ये हैं फेजेस R Y और B। और उसने क्या बोला, ये जो फेज वोल्टेज है ये देखो, ये न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ले रहा है, ये न्यूट्रल पॉइंट ले लो। तो ये क्या हो गई, ये फेज वोल्टेज है कि लाइन वोल्टेज? जल्दी बताओ, V1 क्या होगी, फेज वोल्टेज की लाइन वोल्टेज? जल्दी बताओ, V1 क्या होगी, फेज वोल्टेज की लाइन वोल्टेज? जल्दी बताओ। हेलो, क्या हो? अरे न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में आ रही है तो भैया हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। VRN क्या हो जाता है, VRN क्या हो जाता है, VP होता है ना, फेज वोल्टेज ही तो होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। हाँ अब सर। देखो, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर V1 आया, ये आया ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये सारा का सारा हिस्सा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। अब क्या हुआ, ऑटो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट मिला तो मोटर के उसने कह दिया एक्स टैपिंग पर ले रहा है। कितने पर ले रहा है? एक्स टैपिंग पर। लेट अस से एक्स टैपिंग पर ले रहा है, जहां पे एक्स क्या है, टैपिंग है, और एक्स की वैल्यू लेस देन 1 चलेगी क्योंकि रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग है ना। जब उसने कहा एक्स की वैल्यू लेस देन 1 तो उसने कहा जो मोटर के सप्लाई पे मिल रही है, ये अपनी मोटर हो गया पोर्शन, ये क्या हो गया, मोटर हो गया। उसने कहा मोटर के ऊपर जो पर फेज वोल्टेज मिल रहा है वो मिल जाएगा XV1। सही है, गलत तो नहीं? हाँ या ना? यहां तक सही? मोटर पे उसने बोला कितना मिल जाएगा, XV1। हाँ या ना बोलते रहो, समझ नहीं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे सब कुछ। मोटर पे उसने बोला कितना मिल जाएगा, XV1। अब हमें पता है, अब हमें पता है कि स्टार्टिंग करंट, ये देखो कैलकुलेशन सारा यही करूंगा, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू XV1 अपॉन ZE1 नॉट। गलत तो नहीं है? यही तो होगा। हाँ कि ना? यस जल्दी सर। बताओ। यस सर। अच्छा, यस सर। अच्छा ये क्या चीज होता है, V1 अपॉन ZE नॉट? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं डायरेक्टली जब स्टार्टिंग करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स। इसको बोलते हैं हम लोग V1 अपॉन ZE नॉट को क्या बोलते हैं, ISC। यस कि नहीं? याद है? हाँ या ना? यस सर। जल्दी जी। बताओ। V1 अपॉन ZE नॉट को जी क्या सर। बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखो अब तो स्टार्टिंग करंट यहाँ पर कितना आ गया, चेक करो मोटर के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, आ गया XISC। गलत तो नहीं बच्चों? यहां तक समझ में आई बात की? जल्दी से दोबारा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, समझो, फिर से बोलो, बोलो दोबारा। ठीक ठीक है सर। ठीक। अच्छा, बोला दोबारा की हो गया? जल्दी बताओ, बोला? सर हेलो हेलो। हाँ जी बोलो।
सर हाँ मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही थी सर। डिस्प्ले थोड़ी दिख नहीं रही है स्क्रीन। क्या नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही थी। स्क्रीन में किसी को दिक्कत है क्या? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ सर आ रही है। यस सर दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर आपके एक लिए मैं अपना नेट चेक कर लूं। रिकॉर्डिंग होगी, बोला चिंता मत करो। जन्मजय, जन्मजय, ओके सर। जन्मजय, यस सर। समझ में आ गया क्या हो रहा है? हाँ सर आ गया। ठीक है, एक बार जल्दी से दोबारा डिस्कस करते हैं, समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि म्यूट जाओ। ये ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने 3 फेजेस दे दिए, ये दे दिए आर बाई बी, 3 फेजेस दे दिए। अब क्या हुआ, ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने जो पर फेज वोल्टेज डाली वो डाली V1। उसकी वजह से क्या हुआ, और हमने उसके बाद टैपिंग सेट करी सेकेंडरी साइड पे, आउटपुट साइड पे X, जहां पे हमने इंश्योर करा कि X की वैल्यू लेस देन 1 है। तो आउटपुट वोल्टेज जो ऑटो ट्रांसफार्मर की मिलेगी वो मिल जाएगी अपने को XV1। अगर आउटपुट वोल्टेज XV1 है तो स्टार्टिंग करंट जो मोटर को जाएगा वो जाएगा XV1 अपॉन ZE1 नॉट। और अब बार बार हम ये बोल रहे हैं, हम लोग बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि V1 अपॉन ZE नॉट और कुछ नहीं है, वो अपना X ISC है, ISC होता है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, ISC। तो करंट रिडक्शन कितना हो गया ये बताओ? करंट रिडक्शन कितना हो गया? करंट रिडक्शन हो गया, सीधा सीधी बात, वही वाला कॉन्सेप्ट, 1 माइनस एक्स इंटू ISC, जो कल बताया था। हाँ या ना, जब सवाल डायरेक्टली सॉल्व किया था। करंट रिड्यूस हो गया, यस की नो? जल्दी बताओ। यस सर। यस की नो? अच्छा, टॉर्क भी Yes, तो sir. होगा। टॉर्क कितना रिड्यूस होगा? टॉर्क कितना रिड्यूस होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? टॉर्क कितना रिड्यूस होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा आगे बढ़ो, इसके अंदर वो फॉर्मूला लगा के चलते हैं। हम लोग क्या फॉर्मूला लेके चलते रहे, टाउ एस टी अपॉन टाउ एफ एल इज इक्वल टू क्या होता था, आई एस टी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल, ये फॉर्मूला चलता था। अब जरा चेक करो, आई एस टी की जगह क्या रखोगे? आई एस टी की जगह तुम रखोगे एक्स आई एस सी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा चेक करना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा समझने की बात करना। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, एक मिनट और एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, टाउ एस टी इन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब जरा चेक करने शुरू करो। इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ एस टी अपॉन टाउ एस टी इन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन टाउ एफ एल। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टाउ डी ओ एल अपॉन टाउ एफ एल। कितने लोग को ये चीज सही लग रही है, जल्दी बताओ? यही चीज तो आता था जब डायरेक्ट स्टार्टिंग करते थे, हाँ या ना? जल्दी बताओ, चेक करो हाँ सर। क्या आता था। देखो कहाँ गया ये, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग यही तो आता था। देखो जरा, ये फॉर्मूला दिख रहा है सामने, ये देखो ये वाला, यही तो आ रहा है। यस सर। यस ठीक सर। है, तो यही वाला रहा, उसको हमने वहां पर रख दिया, सिंपल सी बात है। तो सिंपल यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जरा चेक करना। इसका मतलब अगर हम काटेंगे, सब कुछ काटेंगे, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, टाउ एस टी ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाउ एस टी डी ओ एल। अच्छा मुझे अब ये बताओ, फिर से क्वेश्चन ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो रहा है कि बढ़ रहा है, जल्दी बताओ? स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो रहा है कि बढ़ रहा है, जल्दी बताओ? एक्स की वैल्यू कैसी है, जल्दी बताओ चारू? रिड्यूस हो रहा है सर। एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है ना, हाँ या ना? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, टाउ एस टी ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज लेस इन कंपैरिजन टू टाउ एस टी डी ओ एल। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? नो यहां सर। तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? जल्दी बताओ। नो ठीक है, अब नो अच्छा सर। यहाँ मैंने, अच्छा यहाँ पर मुझे अब ये बताओ, यहाँ पर सप्लाई करंट किसको बोलोगे तुम? यहाँ पर सप्लाई करंट किसको बोलोगे? इस फिगर में ध्यान से देखो, सप्लाई करंट किसको बोलोगे? सप्लाई करंट किसको बोलोगे, जल्दी बताओ? सप्लाई करंट, चलो मैं तुम लोग को एक सिंपल सा ऑप्शन देता हूं, सप्लाई करंट किसको बोलोगे? इसको बोलोगे कि इस XISC को बोलोगे, जल्दी बताओ? सप्लाई करंट किसको बोलोगे, जल्दी बताओ? अगर मैं पूछूं कि सप्लाई करंट कितना ले रही है मोटर के केस में सप्लाई करंट कितना आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं, गलत 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 गलत। बेटा सप्लाई कहाँ है, सप्लाई तो ये है ना, सप्लाई तो अपनी ये टिकी हुई है, ये
आया ना, सप्लाई तो ये टिकी हुई है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, आर वाई बी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो करंट लेगा उसके लिए वर्ड यूज करोगे तुम सप्लाई करंट, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, सप्लाई करंट। ये तो स्टार्टिंग करंट है मोटर का। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर चल रहा है तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो करंट लेगा वही उसको बोलोगे सप्लाई करंट। क्या बोलोगे, सप्लाई करंट। क्योंकि सप्लाई से कितना करंट लिया जा रहा है, वो तो ये लिया जा रहा है ना जो ऑटो ट्रांसफार्मर वाला सेटअप ले रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो सप्लाई के लिए तो ये सब जितना जितना सब है, इसको अच्छा तरह कर देता हूँ चलो। सप्लाई के लिए तो ये सारा का सारा पोर्शन, ये जितना कलरिंग हो रही है, ये सारा का सारा एक मोटर का स्टार्टिंग मेथड तो है, मोटर ही तो है, आया ना। सप्लाई के लिए तो ये सारा लोड है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान से समझना, अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां पर जो बंदा बैठा हुआ है उसके लिए लोड क्या है, तो तुम बोलोगे IST, गलत तो नहीं, यस कि नो, बताओ बच्चों जल्दी बताओ। सही है। अगर मैं तुमसे बोलूं ऑटो ट्रांसफार्मर कितना करंट ले रहा होगा, तो वो कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। ऑटो ट्रांसफार्मर कितना करंट ले रहा होगा तो वो कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। ऑटो ट्रांसफार्मर कितना करंट ले रहा होगा, मतलब अब हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल यही आएगा गेट में भी और AKTU में भी यही पूछता है। करंट टेकन बाय ऑटो ट्रांसफार्मर, करंट टेकन बाय ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। जरा चेक करना, हम लोग लगा सकते हैं V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, ये ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में जो ट्रू होता है, यस कि नो, जल्दी बताओ बच्चों, कुछ बोलो। Yes, sir. जी सर। होता है, तो जरा चेक करो। अच्छा, इसका मतलब सीधी सीधी बात, अब जरा चेक करना, यहां से निकालेंगे। V1 की जगह क्या लगेगा, V1 की जगह V1, पर फेज एनालिसिस कर रहे हैं, V1 की जगह V1, गलत तो नहीं, हाँ है ना। यस सर। V1 की जगह V1, इसमें तो आ गया V1। इसकी जगह मैं ना, इसकी जगह लिख दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है IL, हम लोग IST नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम लोग वो मोटर के लिए यूज कर रहे हैं। ये इस करंट को थोड़ा निगलेक्ट कर दो, तो ना एक मिनट को, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, इसका हम नाम रखूंगा IL, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से पहुंच गए, अब IL की वैल्यू से पकड़ते हैं जरा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी साइड वोल्टेज की वैल्यू XV1, गलत तो नहीं, सेकेंडरी साइड वोल्टेज की यस वैल्यू सर। यही है ना, XV1 और सेकेंडरी साइड करंट की वैल्यू क्या है, XISC, XISC। गलत तो नहीं है। तो सिंपल सी बात, अब जरा काटा पीटी शुरू करूं थोड़ा सा। ये देखो, V1 गया, इसका मतलब यहां से निकल के आ गया कि जो लाइन करंट ऑटो ट्रांसफार्मर लेगा वो होगा X² ISC। जो लाइन करंट ऑटो ट्रांसफार्मर लेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, X² ISC। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया, क्योंकि अगला 20 मिनट में हम लोग सिर्फ इसके ऊपर सवाल डिस्कस करने वाले। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फिर से जल्दी बोलो, मैथमेटिक्स फिर से एक बार। बेटा अगर ये इस तरह का डायग्राम सवाल में नहीं बना तो आप मान के चलो कि आप 120% सब कुछ गलत करोगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। सर एक बार और बता दीजिए सर। एक बार और। अच्छा ये बताओ, एक बार और बता दो कि सीधा न्यूमेरिकल से शुरू करूं, न्यूमेरिकल में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जल्दी बताओ, आप बताओ एक बार और इसको। हाँ जी, अच्छा ऐसा कर लो, न्यूमेरिकल में बता। चलो न्यूमेरिकल से समझाता हूँ, न्यूमेरिकल में समझाता हूँ, न्यूमेरिकल में आपको देख के भी आसानी होगी थोड़ी सी। ये फिगर कॉपी कर लूँ मैं एक बार, क्या हो रहा है आज। कंट्रोल C, ठीक है जी, न्यूमेरिकल उठाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये सवाल जरा ध्यान से देखो, और ये फिगर मैं उठा ले रहा हूँ सीधा। ये ऊपर आजा भाई, ये जरूरत है मेरे को, ये थोड़ा सा पतला कर दो, ज्यादा जगह मिलेगी। ओके, और जरा ध्यान से देखना, ये फिगर से ही सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करो। ये वाला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, साथ साथ चलेंगे दोस्तों। एवरीबडी दिस न्यूमेरिकल विल ऑलरेडी बी शेयर्ड विद यू, तो आप चिंता मत करना है उठाना। 50 kVA 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज SCIM हैज, सॉरी ये फुल लोड होगा, गलत लिखा हुआ मैंने,
हैज सल लोड लिख लिया मैंने गलती से, हैज अ फुल लोड स्लिप ऑफ 5%, हैज अ फुल लोड स्लिप ऑफ 5%। तो उसने क्या दे दिया, उसने बोल दिया भैया अपना एफ की वैल्यू बता दी उसने 50 हर्ट्ज, पहला पॉइंट यहां से उठाया मैंने। उसके बाद वो बोल रहा है हैज अ फुल लोड स्लिप ऑफ 5%, बहुत बढ़िया उठा ले रहा हूं, एस एफ एल इज इक्वल टू 5%, ठीक है। इट्स स्टैंड स्टिल इंपिडेंस पर फेज इज 0.866 ओम पर फेज, बहुत बढ़िया। इट्स स्टैंड स्टिल इंपिडेंस पर फेज 0.866 ओम पर फेज। चारू क्या दे दिया बच्चा, उसने क्या बोला, क्या मिला चारू? चारू बोलो यस सर, जल्दी बोलो चारू। यस सर। यस सर। हाँ, उसने क्या दिया ये जल्दी बताओ, उसने क्या दिया बताओ जल्दी मुझे बताओ। सॉरी सर, सुना नहीं था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये बात करा ना, मैंने बोला ये इम्पीडेंस, इट्स स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस पर फेज 0.866 ओम्स पर फेज, ठीक है। अब ये बताओ उसने दिया क्या, उसने क्या दिया जल्दी बताओ। सर स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस। अरे हम लोग के सिंबल में क्या दिया, इतनी गणित हम लोग लेके चलते, उसने दिया क्या उसने, आशना कम ऑन बताओ क्या दिया उसने। सर इसमें ZE1 नॉट दिया हुआ है पर बहुत फेज। बढ़िया, उसने ZE1 नॉट की वैल्यू दे दी 0.866 ओम, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आगे सुनो, इट इज स्टार्टेड यूजिंग अ टैब्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इट इज स्टार्टेड यूजिंग अ टैब्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर इफ द मैक्सिमम अलाउएबल सप्लाई करंट एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज 100 एम्पियर। फिर से सुनना ध्यान से सवाल, इफ द मैक्सिमम अलाउएबल सप्लाई करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज 100 एम्पियर। अरे भाई क्या नाम है सिरोही, उसने कौन सा करंट बोला ये बताओ जल्दी, उसने कौन से करंट के बारे में बात करी है, उसने क्या बोला, उसने कौन से करंट के बारे में बात करी, उसने कौन से करंट के बारे में बात करी, जन्मजय तुम बताओ। सर IST जो ऑटो ट्रांसफार्मर वाला होता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर मतलब अपने केस में आईएल मान के चलेंगे, आईएसटी नहीं मान लिखेगा कोई, हम इसलिए उसको काट यस रहे सर। हैं आईएल। उसने बोल दिया कि भैया जो आईएल की वैल्यू है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कैलकुलेट द टैप पोजीशन, टैप पोजीशन का मतलब वो क्या निकलवाना चाह रहा है जल्दी बताओ, जन्मजय बोलते रहो। X. सर X। बहुत बढ़िया, वो चाहता है एक्स निकाल दो। और क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क, बहुत बढ़िया सवाल दे रहा है। वो कह रहा है टाउ एस टी अपॉन टाउ एफ एल निकाल दो। ओके, ये बताओ कितने लोग पहले तो खुद ट्राई करना चाहते हो, कितने लोग पहले तो खुद ट्राई करना चाहते हो जल्दी बताओ। शुरू करें क्या, सीधा शुरू करूं क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो एक काम करते हैं, सुनो यहां से शुरू करते हैं। पहला जो काम करते हैं हम लोग, कुछ कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से काम कर लें। पहला काम क्या करो, पहला काम जब भी इस तरह की कंडीशन है पहले तो आईएससी निकालो। आईएससी कैसे निकलता है, आईएससी कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, आईएससी कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, आईएससी कैसे निकलता है, बताया था हम लोगों ने आईएससी की वैल्यू क्या होती सर थी, वीपी अपॉन वी V ZE1 बाय। हाँ बिल्कुल, वी नहीं बोलेंगे, वी क्योंकि लाइन वोल्टेज दिया जाता है जनरली। तो वीपी की वैल्यू यहाँ पे क्या है जल्दी बताओ, वीपी की वैल्यू क्या हो गई, वीपी की वैल्यू क्या है, वीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 बाय √3 अपॉन √3, सही बात है बिल्कुल सही। आईएससी की वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 400 बाय √3 अपॉन, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है प्लीज मुझे आंसर बताते रहना, 0.866, कितना आंसर है आईएससी की वैल्यू बताओ जल्दी, आईएससी की वैल्यू बताओ जल्दी से, आईएससी की वैल्यू बताओ। अभिनव सर क्लास में हूँ, बाद में मत करता हूँ ठीक है। आईएससी की वैल्यू बताओ जल्दी से बच्चों, जल्दी कैलकुलेट करो, कोई तो बोलो। सर 266.68 वोल्ट, अरे सॉरी टू एम्पियर।
266.99 हाँ हाँ 68 सर 268 यूनिट क्या होगी? एम्पियर। गलत तो नहीं? एम्पियर सर एम्पियर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे समझना, उसने IL की वैल्यू दे रखी है 100 एम्पियर। हमें पता है IL क्या होता है, IL इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर ISC। ये याद है? ये चीज अभी निकाली थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? तो इससे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ IL अपॉन ISC। सही है? समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है? क्यों बताओ? बात सही है? अभी अभी निकाला था ना ये वाला पॉइंट तो अभी खेला हम लोगों ने। IL इक्वल टू x स्क्वायर ISC। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? IL अपॉन ISC। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 100 अपॉन 266.68। जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है x की वैल्यू? तो 66 आ रहा है। 0.61 0.61 मतलब कि कितने परसेंट टैपिंग है? कितने परसेंट टैपिंग चल रही है? कितने परसेंट टैपिंग चल रही है? 61%। ठीक है जी, ओके। एक पोर्शन तो निकल गया अपना, जो अपने को पहला डाउट था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चों में जल्दी बताओ, बच्चा लोग जल्दी बताओ। नहीं, यहाँ तक सही है? सवाल सही चल रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो, अब अपना दोबारा उठाते हैं। अब वो कह रहा है निकालो, क्या नहीं, वो कह रहा है क्या निकालो? वो कह रहा है टाउ ST अपॉन टाउ FL निकालो। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? इसका फॉर्मूला होता है IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर इनटू SFL। यही तो होता है, गलत तो नहीं है? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब IST की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर? यस सर IST की जगह क्या रखोगे? IST की जगह क्या रखोगे? IST की जगह क्या रखोगे? जल्दी बताओ। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग है, जल्दी बताओ। 100 IL नहीं यार, नहीं IST की जगह तो बेटा स्टार्टिंग करंट टू द मोटर। स्टार्टिंग करंट टू द मोटर कितना जा रहा है? जरा चेक करो। ये वो तो ये जा रहा है ना? हाँ या ना? स्टार्टिंग करंट टू द मोटर तो यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बच्चों बताओ, यही तो बताया था अभी। देखो हम लोगों ने करा था, ये करा था हम लोगों ने। यस सर ठीक है, हम लोगों ने देखो ये बात करी तो थी अभी। देखो ये लिखा था सीधा, जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था? IST की जगह क्या रखा था? XIST। ये लिखा तो था, आया कि नहीं आया? तो भाई रखेंगे। IST की जगह क्या रखोगे? XIST। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम? x स्क्वायर ISC अपॉन IFL का होल स्क्वायर इंटू SFL। अब जरा ध्यान से देखो, उसने हमको ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया ना? देखो ये निकला हुआ है, ये तो निकल गया। हाँ या ना? यस कि नो? अच्छा ISC भी हम निकाले बैठे हैं। ये देखो ISC की वैल्यू निकली पड़ी है, और SFL की वैल्यू उसने दे रखी है। फुल लोड स्लिप की वैल्यू ये देखो उसने दे रखी है, फुल लोड स्लिप ऑफ 5%। ये देखो दे रखा है। ठीक है, तो ये भी हमको मिला हुआ है। बचा क्या? क्या नहीं निकला हुआ? इसमें क्या नहीं पता हमको? जल्दी बताओ, इसमें क्या नहीं पता? जल्दी बताओ, इसमें क्या नहीं पता हमको? इसमें हमको नहीं पता IFL। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? इसमें हमको सिर्फ ये नहीं पता। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो एक काम करो, अगर नहीं पता तो इसको निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? मोटर की रेटिंग कितनी है जरा चेक करो। मोटर की रेटिंग उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है बताओ? 50 kVA। सही बात है भैया, 50 kVA, बिल्कुल सही बात है, 50 kVA। अच्छा KVA क्या होता है? KVA होता है √3 VL/IL। गलत तो नहीं है? कॉस फाई साइन फाई नहीं लगता KVA में? हाँ या ना? कितने लोग को पता है ये बात? सही बात की गलत बात? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। KVA में कॉस KVA सही बात है। अगर हम लिखते हैं KVAR तब लगता है √3 VL/IL साइन फाई, और जब लिखते KW तब लगता है √3 VL/IL कॉस फाई। ये चीज याद रखना। किसी ने भी यहाँ पे बेवकूफी करी तो मान के चलो कि बीटेक खत्म होता उसी समय। ये बहुत बड़ी बेवकूफी यहाँ है, ये नहीं करना। जब KVA है तो √3 VL/IL, जब KVAR है तो √3 VL/IL साइन फाई, और जब किलोवाट है तो √3 VL/IL कॉस फाई।
अब ये KVA है, चलो KVA है अपॉन √3 इंटू वोल्टेज कितनी दे रखा है उसने, वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज कितनी दे रखा है 400 वोल्ट। यहाँ पे VL लगाना है, यहाँ पे VL चलाना है, तो इसलिए गड़बड़ मत करना। तो VL की वैल्यू क्या है 400 वोल्ट। IFL की वैल्यू बताओ जरा जल्दी से कितनी आ रही है, बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से बताओ। बताओ बच्चों जल्दी बताओ। 72.16 एम्पियर। 72.16 एम्पियर, ओके एम्पियर। इसका जो सॉल्व करने पर आ रहा होगा मेरे ख्याल से ये आ रहा होगा 0.7216, ये आ रहा होगा ना, हाँ या ना? Yes, अरे sir. बोलो, यही आ रहा है ना 0.7216। Sir. मगर एक चीज चेक करिएगा, ये वोल्ट में आ रहा है तो ये आंसर जो आएगा ये किलो एम्पियर में आएगा, गलत तो नहीं, ध्यान से समझना। कितने लोग को बात समझ में आ गई? 0.072 आएगा सर। हाँ 0.072 आएगा, सॉरी ये मैं सोच रहा था कुछ करा मैंने, ठीक है जी 0.07216 ये आ रहा होगा। तो जो सॉल्व करके देखो तो वो किलो एम्पियर में आ रहा है। अगर आप उसको इसको कन्वर्ट करोगे इनटू एम्पियर तो मल्टीप्लाई किससे करते हो, इनटू 1000, सही है। तो सीधा सीधा सॉल्व कर दिया तो IFL की वैल्यू भी अपनी सॉल्व हो गई, IFL की वैल्यू भी आ गई, मतलब अपने को ये भी पता चल गया। तो अब सीधा सीधा सॉल्व करो, तो सीधा सीधा जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, टाउ ST अपॉन टाउ FL, क्या चलेगा, x की वैल्यू क्या लेके चले थे, x की वैल्यू आई थी 0.61, x की वैल्यू क्या चली थी 0.61 का स्क्वायर। ISC की वैल्यू कितनी आई थी, ISC की वैल्यू आई थी 266.68, 266.68 अपॉन 72.16 का होल स्क्वायर इंटू SFL कितना दिया था बच्चों 5%, तो इसका मतलब आएगा 0.05। मुझे आंसर बताओ, चलो जल्दी से खत्म करते हैं इसका, जल्दी से बताओ आंसर। आंसर चार ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए ये आएगा, चेक करना जल्दी से। 0.254। मतलब सही है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ना आंसर। चलो 0.254। ओके दोस्तों, कितने लोग को सवाल समझ में आ गया, सही बताना, बिल्कुल इत्मीनान से सवाल समझ में आ गया। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप मान के चलो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का सवाल आना ही आना है सप्लाई में, सवालों में। कितने लोग को सवाल समझ में आ गया, बताओ बच्चे। यस सर, आ गया सर। हो गया सवाल, सवाल समझ में आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आज हम लोग आखिरी स्टार्टर पढ़ते हैं, एक स्टार्टर और बचा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, सबसे कॉमन स्टार्टर है, ले हाँ ठीक है, सबसे कॉमन स्टार्टर है जो यूज होता है। आप जरा चेक करिए क्या करते हैं हम लोग। अब जरा देखना, पहले बात तो समझो कि मोटर को स्टार में शुरू करना ज्यादा सही है कि डेल्टा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अब स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब जरा एक चीज है स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मोटर मेरी डेल्टा कनेक्टेड है, मोटर कैसी है, मोटर को जनरली मान लेते हैं डेल्टा कनेक्टेड, और ये हाई रेटिंग मशीन के लिए यूज होता है, हाई रेटिंग मशीन। ये कहाँ यूज होता है, हाई रेटिंग मशीन। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जनरली जितनी मोटर हाई रेटिंग की होती हैं सबका जो स्टेटर होता है वो डेल्टा होता है। कैसा होता है, डेल्टा। इसका रीजन क्या था, कौन बताएगा? जितनी हाई रेटिंग मशीन होती है उन सबका स्टेटर डेल्टा वाइंडिंग में होता है। जल्दी बताओ इसका इसका रीजन क्या होता है? सर डेल्टा में सर्कुलेटिंग करंट। डेल्टा में सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग करंट, करंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड यार, गुड आंसर, गुड आंसर, थैंक यू। अब जरा सोचो, अगर मैं कहता हूं मोटर को मैं स्टार्ट करता हूं, IST करता हूं एट द स्टार पोजीशन, किस पे स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट पोजीशन, तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू यही चलेगी ना, VP अपॉन ZE10, हाँ या ना, यस और नो? ठीक है, Yes. यस सर। ठीक है।
इसकी वैल्यू लगा देंगे, सॉरी एक काम कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ। स्टार में आएगा तो वीपी का पर फेज वोल्टेज कितनी हो जाएगी, पर फेज वोल्टेज हो जाएगी वी अपॉन रूट थ्री। गलत तो नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। जब स्टार कनेक्शन होगा तो फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, वी बाय रूट थ्री। यस और नो? हाँ कि ना, जल्दी Yes, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड ई वन नॉट। तो इसका मतलब स्टार कनेक्शन की वैल्यू हो गई, जरा चेक करो। और ये वी अपॉन जेड ई वन नॉट को हम क्या बोलते थे, ये वी अपॉन जेड ई वन नॉट को हमको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार बार यही बोल रहा हूँ, बताओ क्या बोलते हैं इसको हम लोग। आईएससी, यही बोलते हैं। ISC. तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एससी बाय रूट थ्री। गलत तो नहीं? हाँ कि ना, जल्दी बताओ। सही है सर. यस सर। ठीक है, अच्छा ये जो करंट आ रहा है ये पर फेज है कि ये लाइन लाइन करंट है, जल्दी बताओ। ये जो करंट निकल के आ रहा है ये आईएसटी वाई, ये पर फेज करंट है कि लाइन करंट है, जल्दी बताओ। पर फेज करंट है कि लाइन करंट? पर फेज है ना? और हाँ फेज कि ना, करंट है। पर फेज जी करंट सर. है। पर फेज है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसका लाइन करंट बता दो, मैं कहता हूं मुझे लाइन करंट बता दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे लाइन करंट की वैल्यू, तो आप बोलोगे स्टार कनेक्शन के समय आई एल इक्वल टू आई पी। गलत तो नहीं है? यस और नो, Yes, यही sir. बोलोगे। तो इसका मतलब स्टार कनेक्शन में लाइन करंट की वैल्यू वो भी यही होगी, आई एस सी अपॉन रूट थ्री। गलत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? Yes, यहाँ तक sir. बात समझ में आई? चलो अब जरा एक काम करते हैं, अब डेल्टा से स्टार्ट करते हैं। अब कैसे स्टार्ट करते हैं, डेल्टा से। अब अगर डेल्टा से स्टार्ट करते हैं तो मैं लिखता हूँ आई एस टी पी डेल्टा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वीपी अपॉन जेड ई वन नॉट। ठीक है, अच्छा डेल्टा के समय डेल्टा करोगे तो वीपी इज इक्वल टू वीएल, यही चलता है। यस और नो? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यही चलता है। तो इसका मतलब आई एस टी Yes. पी मतलब स्टार्टिंग पर फेज करंट इन द केस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू वी अपॉन जेड ई वन नॉट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी अपॉन जेड ई वन नॉट को क्या बोलते हैं, आईएससी। आई एस टी। ISC. ठीक है, इसका मतलब पर फेज करंट जो आएगा इन द केस ऑफ डेल्टा दैट इज इक्वल टू आई एस सी। अच्छा मैं अगर पूछूं लाइन करंट कितना आएगा इन केस ऑफ डेल्टा, तो कितना, क्या बोलोगे आंसर, जल्दी बताओ। डेल्टा के केस में क्या होता है, आईएल की भी जो वैल्यू होती है, लाइन करंट की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, रूट थ्री आईपी के बराबर। यस और नो? IP. हाँ या ना, जल्दी Yes, बताओ। तो इसका मतलब तुम मुझे बोलोगे लाइन करंट इन केस ऑफ डेल्टा स्टार्टिंग इज इक्वल टू रूट थ्री आई एस टी। यस और नो? हाँ कि Yes. ना, जल्दी बताओ। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, हमारे पास एक कंडीशन आया कि लाइन करंट इन स्टार्टिंग वाइल स्टार इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है, लाइन करंट स्टार्टिंग वाइल स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा चेक करो। इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आई एस सी बाय, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आई एस सी बाय रूट थ्री। और जो लाइन करंट इन केस ऑफ स्टार्टिंग एट द डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रूट थ्री आई एस सी। तो अब मुझे ये बताओ तुम स्टार्ट किस में करना पसंद करोगे, जल्दी बताओ। स्टार्ट किस में करना पसंद करोगे, स्टार में कि डेल्टा में? करंट किस में कम है, स्टार्टिंग के लिए तुम्हें क्या Star. रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग के लिए तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग के लिए करंट रिक्वायरमेंट है कि Star लो में. करंट होना चाहिए, लो करंट होना चाहिए। तो लो करंट की स्टार्टिंग किसमें होगी, चेक करो, करंट किसमें आ रहा है, आ रहा है स्टार में। तो स्टार्टिंग किसमें होगी, Star. स्टार्टिंग किसमें होगी, स्टार में। ठीक है Star. जी। अच्छा अब रनिंग कंडीशन में तुम्हें अच्छा रनिंग कंडीशन में तुम्हें टॉर्क कैसा चाहिए, रनिंग कंडीशन में तुम्हें टॉर्क कैसा चाहिए, हाई। तो करंट भी कैसा चाहिए, High. हाई। तो रन किसमें कराओगे, High. रन किसमें कराओगे, जल्दी बताओ, रन किसमें कराओगे, डेल्टा। डेल्टा में। बहुत बढ़िया, समझ गए तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। अगर कोई तुमसे ये पूछे लाइन करंट में कितना फर्क आ रहा है, लाइन करंट में कितना फर्क आ रहा है, तो जरा चेक करो। इसको लाइन करंट का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आई एस टी वाई अपॉन आई एस टी डेल्टा इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो। इसकी वैल्यू हो जाएगी आई एस सी अपॉन रूट थ्री आई एस सी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाय थ्री। मतलब चेक करो, मतलब मोटर इफ स्टार्टेड, मोटर
बोल क्या रहा है, मोटर स्टार्टेड, मोटर सीधी सीधी बात बोल रहा है, मोटर स्टार्टेड इन स्टार takes 1/3 of the current than in delta. Motor started in star takes 1/3 of the current in delta. ये बात याद रखना, ये सवाल में आता ही आता है। ओके जी, आज की क्लास यहीं तक चलेगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक चलेगी। कोई दिक्कत तो नहीं आता?